आज यहाँ पर जो है आप उमरा पुलिस स्टेशन आए थे, क्या आपने निवेदन दिया है और क्या बात हुई है वहाँ? ये अभी बहुत दिनों से चर्चा में है, उदयपुर फाइल एक फ़िल्म रिलीज़ होने वाली है और उसमें जो है एक धर्म को लेकर के बहुत सी टिप्पणी की गई है जो चीज़ नहीं होना चाहिए। हमने आज तक किसी भी धर्म के बारे में कोई चीज़ नहीं बताया, ना हम किसी धर्म के बारे में ऐसी कोई चीज़ करते, लेकिन आए दिन देखो तो ये लोग मुसलमानों को टारगेट करके कोई ना कोई बहाने से उसको टारगेट किया जाता है। कश्मीर फाइल, केरला फाइल, हम दो हमारे 12 और आज ये उदयपुर फाइल। यानी ये इनका क्या मतलब है कि मुल्क के अंदर शांति नहीं रहे, दंगा फसाद हो, इस तरह की ये लोग जो फिल्में बना रहे हैं एक धर्म को लेकर के। इसमें बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर फिल्म में जो ट्रेलर दिया हुआ है उसमें दी गई कि हमारे नबी के बारे में सवाल किया गया, उनके वाइफ की उम्र क्या थी, हमारे मौलाना के बारे में उन्होंने गलत सीन बताया उसके अंदर। यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें नहीं होना चाहिए। एक धर्म को लेकर के ये अगर फिल्म रिलीज़ होती है तो पूरे हिंदुस्तान में हंगामा होगा, लड़ाई झगड़ा होगी और फसाद होंगे। इसलिए हम ये चाहते हैं कि फ़िल्म को बैन किया जाए, इस फिल्म को रिलीज़ ना किया जाए। ये हमारी मांग है और हम इसलिए पुलिस स्टेशन पर आए हुए थे। उदयपुर फाइल्स का जो ट्रेलर आया है ना, 2 से ढाई मिनट का है लगभग, लेकिन उसके अंदर कम से कम जो हम लोगों ने देखा है वो 8 से 10 पॉइंट्स निकाले, जिसमें मेजर पॉइंट क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहलिया है, वाइफ है, हज़रत आयशा की उम्र क्या थी निकाह के वक्त। ठीक है, एक पिक्चर का एक प्रॉफिट की वाइफ से क्या रिलेशन। हालांकि वो जो जिस मर्डर केस को उन्होंने फ्रेम किया है, कन्हैया लाल, वो खुद बीजेपी का कार्यकर्ता है। अपने कार्यकर्ता की वो किस तरीके से डेथ हुई, उसके पीछे बीजेपी की क्या कॉन्स्पिरेसी है, उसको उन्होंने एक रिलीजियस एंगल दे दिया। और उसके अंदर सिर्फ यही नहीं, उसके अंदर उसके बाद उन्होंने फतवा लेने की बात आई तो दारुल देवबंद का नाम, जो हम सब जानते हैं कि दारुल देवबंद का जंग आज़ादी में, फ्रीडम फाइटर में कितना बड़ा भूमिका है। हर एक बंदा जानता है वो मदरसा आज से नहीं, वो मदरसा 150 साल से। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ आती है कि जो बड़े एक आलिम को फ्रेम किया गया, वो कोई और नहीं मौलाना अरशद मदनी को किया गया है, क्योंकि बीजेपी बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि मौलाना अरशद मदनी की छवि, मौलाना अरशद मदनी की अहमियत आवाम के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कितनी है। उसको बदनाम करने के लिए उन्होंने एक लड़के के साथ एक गलत वीडियो दिखाया है। ठीक है, फिर चौथी चीज़ जो आती है ज्ञानवापी मस्जिद का है ना, डिस्प्यूट जो चल रहा है अभी तक कहीं भी, चाहे कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, कहीं भी उस केस का है ना फाइनल डिसीजन नहीं आया। उन्होंने उस पिक्चर के अंदर फाइनल डिसीजन दिखा दिया। ठीक है, कि भाई ये मंदिर थी, इसके अंदर शिवलिंग निकला, ये हुआ, वो, ये सब अभी तक आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में चल रहा है। फिर उसके बाद अगर देखें तो नारे, इससे पहले भी हम लोगों ने सेंसर बोर्ड के अंदर हमारे 12 मूवी के लिए यही कहा था कि भाई ये जो रिलीजियस एंगल जो दे रहे आप नारे, फिर उसके बाद सर तन से जुदा, ये सब डिलीट करवाने के लिए हम लोग आए थे। और हमारे सीनियर अनिल शिंदे सर ने यही कहा है कि हम भी रिसीव करते, आपको आश्वासन देते, और आप सेंसर बोर्ड को भी यही नोटिस दीजिए ताकि वो भी एक्शन ले। सीनियर साहब से हम लोगों ने बात की तो उन्होंने यही कहा, हम लोगों ने सब उनके सामने बात रखी कि देखो किसी भी मज़हब के बड़ों को अगर कुछ गलत बोला जाएगा, उनके ऊपर उंगली उठाई जाएगी तो कोई भी आदमी बोलेगा। तो अभी ये पिक्चर जो आ रही है तो इसमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में भी गलत चीज़ें बोली गई है। फिर उसके बाद में और भी देवबंद का नाम लिया गया है और मौलाना अरशद मदनी साहब, उनको भी फ्रेम किया गया है। तो ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग ने सीनियर साहब को यही कहा, अगर आप अभी इस फिल्म को बैन करते हैं तो आपको जो है वो बहुत काम आसान हो जाएगा, आगे लोगों को पता चलेगा, बहुत से लोग इसके ख़िलाफ़ खड़े होंगे, तो बहुत सी जगह राइट्स होगी, लोगों के बीच में झगड़ा होगा, तो बहुत बड़ी बात होगी। अभी 1% आपका एफ़र्ट लगेगा, आगे पुलिस डिपार्टमेंट का जो है हज़ार लाखों गुना ज़्यादा एफ़र्ट लगाना पड़ेगा। तो इसको ऐसी फ़िल्म को रिलीज़ होने ही नहीं देना चाहिए, उसको इसी तरह बैन कर लेना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हम चाहते हैं कि लोगों को भी पता हो कि क्या हो रहा है, हमको मालूमात होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे सामने मज़हब की मजाक उड़ाई जाए। तो हम ये लोगों को भी जो है मतलब ये बोलना चाहते हैं, अवेयर करना चाहते हैं कि वो लोग भी ऐसी फ़िल्म को खुल करके जो है वो विरोध करें, ताकि जो ऐसी फ़िल्म दोबारा आए नहीं और कोई बनाने की हिम्मत भी नहीं करे। उन्होंने सब हमारी बात सुनी, बोले बात आपकी बिल्कुल सही है, हम जो है पूरी कोशिश करेंगे कि ये फ़िल्म को रोकेंगे।
CNN टीवी न्यूज़ को सब्सक्राइब करो।